हेलो दोस्तों, राधे राधे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा सर्ग। रामायण काव्य का उपक्रम। तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना और ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरितमय काव्य का निर्माण का आदेश देना। देवर्षि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देव ऋषि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, अर्थात जैसे ही नारद जी अपने देवलोक को प्रस्थान कर गए, देवलोक की ओर चले गए, वैसे ही उसके 2 ही मिनट बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर पहुँचे, जो गंगा नदी के पास में ही है। तमसा नदी का नाम है। तमसा नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ का घाट बहुत ही सुंदर साफ सुथरा था। वहाँ के घाट में कोई कीचड़ नहीं था, कीचड़ से रहित, अर्थात जहाँ कीचड़ ना हो, ऐसे घाट को देखकर वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने शिष्य से कहा, भरद्वाज, देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है, अर्थात नामो निशान कुछ नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। तात, यही कलश रख दो और मुझे वल्कल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। वल्कल अर्थात स्नान करने वाले वस्त्र। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वल्कल वस्त्र लेकर वे जितेंद्र मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे, अर्थात इधर उधर घूम घूम के पूरे वन को निहार रहे थे, देख रहे थे। उन्हें अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत वन था वो। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। क्रौंच एक पक्षी का नाम है, उनका ही एक जोड़ा वहाँ पे घूम रहा था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ देखा। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाला एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहाँ आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते ही बाण से मार दिया। अर्थात जो शिकारी होता है ना, निषाद उसी को कहते हैं, निषाद अर्थात शिकारी। तो जैसे ही वाल्मीकि जी उन पक्षियों को देख रहे थे, उन क्रौंच के जोड़ों को देख रहे थे, वैसे ही वहाँ पे एक शिकारी आया और वो तो अपनी इच्छा के लिए मार देता है किसी भी पशु पक्षी को, तो इसीलिए उसने अपने पापपूर्ण विचार से उन दोनों अकारण ही, उन पक्षियों की क्या गलती थी, बिना कारण ही वो उन पक्षियों को में से जो एक जोड़ा था, जो नर पक्षी था, उसको मार दिए। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। वह शोक से पीड़ित हो गई। वह पक्षी
उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपने भार्या के साथ साथ विचरता था। वह पक्षी हमेशा अपने अपने जोड़े के साथ, वह दोनों पति पत्नी, वह एक जोड़ा था, वह दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे, घूमते थे, खाते पीते सब कुछ साथ में करते थे। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था। उस पक्षी का जो मस्तक था, जो माथा था, वह तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, वह नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ, मतलब वो इतना शोक में डूब गए महर्षि, उन पक्षी उस क्रौंची के दुख को देखकर, उसके शोक को देखकर वह ऋषि खुद भी शोक में चले गए और उनसे यह अधर्म हो गया। ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए ऋषि ने निषाद से कहा, निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़ों में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली है। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया कि उनसे तो भूल हो गई, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से प्रेरित होकर मैंने यह क्या कर डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, अर्थात वाल्मीकि महर्षि ना, मतलब अपने जो उन्होंने कहा, जो वक्त जो बोले वो, उसके बाद क्रोध भी तो कुछ भी वर्ड निकल जाता है, कुछ भी निकल जाता है मुख से। इसलिए कहते हैं कि क्रोध में मनुष्य को हमेशा शांत होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हम उस समय क्या कह रहे हैं और बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। तो यही सेम चीज़ वाल्मीकि महर्षि के साथ हुई है। उन्होंने भी उस क्रौंची के शोक में इतना डूब गए कि उन्होंने क्या कह दिया इस पर उन्हें ध्यान ही नहीं दिया और कुछ क्षण बाद उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि अरे ये मैंने क्या कह दिया। और फिर वह अपने क्या कहते हैं, अपने शिष्य से कहते हैं, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है वह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं तथा इसे वाणी के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशः रूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया। उसके बाद उन्होंने अपने उसी तमसा नदी के तट पर विधि पूर्वक स्नान कर लिया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका विनीत एवं शस्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ही ओर लगा था। वह मन से उस श्लोक को ही सोच रहे थे कि ये श्लोक होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। इतने ही में अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। अर्थात वो वाल्मीकि मुनि जब वो सब बातें सोच ही रहे थे अपने श्लोक के बारे में, अपनी बोली हुई बातों के बारे में, उसी समय जो सभी पूरी सृष्टि के ज्ञाता है, निर्माता है, महातेजस्वी हैं, जिनके 4 मुख हैं, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी
उन मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए खुद ही उनके आश्रम पर आ गए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वह मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक अर्थात चुपचाप कुछ समय तक खड़े ही रह गए। कुछ भी नहीं बोले, कुछ बोल ना सके। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अधैर्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। अर्थात जब ब्रह्मा जी आए तो उनकी पूजा सत्कार सेवा तो करनी ही होगी। तो महर्षि वाल्मीकि ने उनके पैर धोए, आराध्य किया, आरती की, उनके लिए आसन लगाया और अच्छे से स्तुति गाकर प्रार्थना कर कर ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे हाल समाचार लेने लगे कि और आने का कारण भी पूछा। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। भगवान ने ब्रह्मा जी ने खुद भी आसन पर बैठा और वाल्मीकि जी से भी कहा कि आप भी आसन ग्रहण कर लीजिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है ना, या फिर अगर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके लिए हमारे मन में बहुत ही ग्लानि होती है, बहुत पश्चाताप होता है, तो सामने कोई भी हो, हमारा ध्यान सिर्फ वहीं रहता है। तो उसी स्थिति में अभी वाल्मीकि जी हैं कि उनके सामने परम पिता, इस लोक के पिता साक्षात ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, फिर भी उनका ध्यान उस क्रौंच पक्षी वाली घटनाओं पर ही लगा हुआ है। वे उसी के विषय में सोच रहे हैं और ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याघ्र ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। वो ऐसा मन में कह रहे हैं कि ओह, ये क्या कर दिया उसने। क्या उस पक्षी का कोई अपराध नहीं था, इतना मनोहर था, वो लोग इतने प्रेम में थे और उसकी हत्या कर दी उसने। तो ये सब उनके मन में चल रहा था। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंच के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसको फिर से ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। और फिर वह जो श्लोक उसने कहा था उस समय, वह जो बातें कही थी कि निषाद को कि तुम कभी सुख नहीं होगे, शांति से नहीं रहोगे, उसको अब श्लोक के रूप में ब्रह्मा जी के सामने वह सुनाते हैं। तो सुनिए, उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए श्राप के अनौचित्य का ध्यान आया। और जैसे ही वो उस बात को दोहराते हैं, वैसे उनके मन में ये आ जाता है कि मैंने उसे श्राप क्यों दे दिया, इसका कोई औचित्य नहीं था, कोई मतलब नहीं था। तब वे शोक और चिंता में डूब गए और फिर वो फिर से उस दुख में डूब गए। ब्रह्मा जी उसकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि जी से कहा, अब यह क्या कहा, अब हम आगे के पाठ में सुनते हैं, आगे की वीडियो में देखते हैं। राधे राधे।